हम्म। एक साधु जी को आपके यहाँ एक बार भेजे थे, याद आ रहा है आपको? हाँ 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 सफेद हाँ हाँ हाँ, कौन? अद्वैतानंद उनकर नाम रहे। हाँ 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 हाँ, ये जग के जौन कबीर मठिया पर कई हाली आइल बड़न, कबीर मठिया पर अइलन फिर कई बार। हाँ। तो इहे साधु जी कहत रहन न, ई रखवले रहन मनिया एगो जगह बा तो हमर से 2-3 किलोमीटर दूर। हो ओजगे उनके रखवले रहन, कबीर मठिया रहे छोटी गो। ओजगे उनके ई रखवले रहन। तो इहे बतावन जे उ दरियाई साधु हमन, दरिया दास के भक्त हमन। हाँ, लेकिन नाम तो सन्यासी नियर रहे, अद्वैतानंद। नंद लगावल जाला आनंद मने सन्यास हाँ में। हाँ हाँ। और हाँ तब दरियादास वाले तो दास में लगाते हैं ना। हाँ, तो ई अद्वैतानंद ई अपन आपके अपन फोन नंबर हमके लिख के देले रहलन। हाँ। कबीर मठिए पर आई रहलन तब भी, लेकिन अब किन्ने हमसे हो गई, फिर हम फोनो ना कईनी, हम नंबरो ना मिलल। ये दरिया वाले जो है वहाँ वो सब दास लिखते हैं। हाँ, लेकिन वो मैंने अद्वैतानंद लिखले रहलन। हाँ, तो इनको दासत्व तो रास नहीं आया होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो हाँ, का बात बा। तो ये होली मिलन का वहाँ उत्थान में था इस रविवार को। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वो भी आए थे। अच्छा तो वहीं पर रहे, तो वहां पर आए नहीं वो, मतलब मंदिर में जहाँ हो रहा था अच्छा। तो वहां आए नहीं। तो ओजगे रहलन, वो जग ना गइलन। नहीं, वहाँ बगल में जो कमरा था उसी में रहे वो। अच्छा। तो जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो मैं उतरा, तो मैंने कहा साधु जी आप आए नहीं। हम्म। हम्म। कहेगा हम लोग होली, दीपावली, दशहरा ये सब नहीं मनाते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मनाते हैं? तो कहा कि ये सब सब मान्यता है। तो मैंने कहा कि वो तो मन से जो भी होता है सब मान्यता ही ना है। हाँ, किसी चीज को मानना भी मान्यता है, उस चीज को नहीं मानना भी एक मान्यता है। और कुछ भी करेंगे तो मन से ही ना करेंगे। हाँ, तो ज्यादा उखड़ के मैं नहीं बोला, लेकिन फिर भी तो वहां पर और भी कुछ लोग थे। तो फिर मैंने कहा कि अरे कोई सफेद कपड़ा पहनता है, कोई नीला, कोई लाल, ये सब क्या है? मान्यता ही ना है। सब तो मान्यता ही है। मन की गति जहाँ तक है मान्यता है। वो थोड़े हैं विद्रोही, विद्रोही किस्म के। हम उनको एक दिलदार नगर में आश्रम है, गिरनार आश्रम। बिना तर्क के विद्रोह करेंगे तो वैसा हो जाएगा, उटपटांग हो जाएगा। तो गिरनार आश्रम पर वही कह रहे थे, हम नहीं थे वहाँ ना, हम सुने हैं। हाँ, वही बता रहे थे। अच्छा। गिरनार आश्रम पर हम गए और वहाँ ऐसे ऐसे कहे। सावक राम बाबा थे, अवधूत भगवान राम जी के शिष्य हैं। सिंह सावक राम। तो कहे जो उनको हम ऐसे ऐसे कहे तब हमको लगा कि हैं थोड़े विद्रोही। असल में एक बात है, जब नदी सागर में गिर जाती है ना तो स्थिर हो जाती है। तब तो कोई दौड़ है नहीं, लेकिन जब तक इधर है तब तक बड़ा
उसमें तो कुछ न कुछ होता ही रहेगा। जब तक नदी रूप में है तब तक तो इधर उधर चलेगा ही। हाँ, हाँ, कभी बाईं ओर मुड़ गए, कभी दाईं ओर मुड़ गए। नदी, हाँ, क्योंकि नदी का मंजिल जो है वो तो सागर ही है। हाँ, तो जब सागर मिल गया तो एक मैंने अब खो गई, वो है ये नहीं है, अब वो मिट ही गई, नदी रूप में तो समाप्त हुई। अब तो अब क्या दौड़ना और क्या न दौड़ना। और सागर में जाके गीता में आया है ना, अचलम प्रतिष्ठम, वहाँ तो अचल रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। अब सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। और जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व बना हुआ है तब तक तो दौड़ है। हाँ, तब तक तो दौड़ है। और बहुत सारी बातें हैं, अब बहुत इधर की तो बातों का अब कोई अंत नहीं है। तो वहाँ कुछ, हाँ हाँ, इधर इधर का जब अब है तो पूरा, वहाँ अब कोई बात नहीं बचती, क्योंकि दो दो है ये नहीं है तो कौन किससे बात करे। हाँ, वहाँ अब दो है ये नहीं है तो कौन किससे बात करे और किस विषय पर क्या बात करे। लेकिन जब इधर है व्यक्ति तो बहुत सारी बातें और बहुत झंझट है। एक आरी आरी जहाँ वो कुटिया है, तो उसके बगल में एक स्वामी जी रहते थे, स्वामी चेतनानंद, आपसे मिले हैं? अब मैं उनका नाम तो हो सकता है कि नहीं ख्याल आ रहा है। किस गैरिक वस्त्र पहनते हैं जी, या वो काला वस्त्र पहनते हैं? नहीं, गैरिक वस्त्र पहने थे। अच्छा। और बिल्कुल नए उम्र था, थोड़ा थोड़ा स्वस्थ किस्म के थे। हाँ, मैं गया था एक बार तो वहां पर एक भेंट हुई थी। तो नए उम्र के तो नहीं उतना थे, लेकिन हाँ विनित भाई मंदिर बनवा रहे थे। मंदिर जो मंदिर जो कुटिया में जो मंदिर बनवाए वो कोई औखड़ बाबा थे। हाँ, तो वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो औखड़। हाँ, हाँ, नहीं, उस कुटिया के दक्षिण दिशा में उनका आश्रम है। अच्छा, नहीं तब नहीं। हाँ, उसमें वो समरसेबुल वगैरह लगवाए थे। एक छोटा सा रूम है उसमें। अच्छा। थोड़ा बड़ा बड़ा सा आंगन है और दो दो मड़ई था, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में वो सब अपना बनाए थे, अच्छा था आश्रम का व्यवस्था। लेकिन वो चले गए बनारस। उनके पास सब बड़े बड़े लोग आते थे, कार वाले। तो वो आने जाने में उन लोगों को दिक्कत होता था। जैसे अब इस समय तो खेत खाली हो जाता है गर्मी के दिन में। हाँ, वहाँ तो आने जाने का रास्ता वहाँ नहीं है ना, वहाँ वही नहीं है। अब जब तक वो जहाँ से घूमा जाता है वहाँ तो मैंने वो तो सीधा जाता है, लेकिन प्रॉपर कुटिया पर जाने के लिए कोई सड़क तो है नहीं। तो वहाँ से आपको 500 मीटर जाना पड़ेगा इसी तरफ से। हाँ, वो खेत होके डांड से जाना पड़ता है। तो वो गाड़ी वगैरह का व्यवस्था नहीं था जाने आने का। तो वो पहले सुने कुछ दिन शेर चराए, फिर गाय रखे, क्या किए, फिर कुटिया वगैरह बनवाए। तो वो चले गए तो सब चोर समरसेबुल वगैरह निकाल लिया सब। जब कोई वहाँ रहता है नहीं तो जंगल है तो वहाँ। चोरी हो ही जाती है। हाँ, तो सब समरसेबुल वगैरह निकाल लिए सब। तो बता रहे थे कि देखिए यहाँ से मानसरोवर तक हम घूमे हैं। तो इतने यात्रा में हमने देखा कि इक्के दुक्के लोग थे जो मुझे लगता था उनको देख के कि ये ईश्वर के साथ जीते हैं, बाकी तो सब इधर ही अपना कर रहे हैं। हाँ, और इधर तो नहीं है, लेकिन
उधर राजस्थान वगैरह में ये सब बड़ा, जैसे गृहस्थों में है कि इसका छुआ वो नहीं खाएगा, उसमें उस सभा में वो नहीं जाएगा, ऐसे ही साधुओं में भी है। तो ये जो खंड हो गया है, ये खंड खंड जो हुआ है इसी खंड को फिर से अखंड अखंड कर लेना है। यही तो पूरा योग का। हाँ, योग मन फिर से वो जुड़ जाना है। हम खंड हो गए हैं, टूट गए, अलग हो गए हैं उससे, फिर उसी के इर्द गिर्द चक्कर मार रहे हैं। और जुड़ जाए किसी भी भांति तो फिरता आ जाए, और जब तक जुड़े नहीं है तो एक बेचैनी, अपूर्णता की एक बेचैनी, अज्ञान के, ये अज्ञात है वो, और वो आंतरिक एक बेचैनी बनी ही हो रहेगी, तो जाएगी नहीं। हाँ, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हाँ हाँ हाँ। और ये पंथ मजहब, पंथ मने पथ, पथ रास्ता वो तो है। अच्छा, 4 बजे ले बनाई। वो रास्ता है, रास्ता पथ तो पथ ही है। मंजिल जब मिल जाए मार्ग में तो बेचैनी बनी ही रहेगी, मंजिल मिल जाए तो फिर हो जाए व्यक्ति। पथ जो है कुपथ भी हो जाता है। अब देखिए, कुपथ भी है, सब दोनों हो कुपथ, जाता है। जब तक जिस मार्ग से चलकर हमको मंजिल न मिल जाए वो कुपथ ही हमारे लिए हो जाएगा। हाँ, और अंत में व्यक्ति बहुत बड़े बड़े तपस्वी और साधक जो हैं, अच्छे अच्छे गुरुओं के पास रह के और छिटक गए हैं, छिटक गए। और फिर दूसरे मार्ग पर चलने लगे और निंदा उसकी करने लगे। हाँ, अरे ऐसा है, वैसा है, फलाना है, धमका है, ये है। हाँ, अरे पखंडी है तो ये है। ये होता है, ये होता है, क्योंकि मान लीजिए हम 10 वर्ष 12 वर्ष 20 वर्ष उस पर चले और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो बसंत में तो फिर वही होगा। घड़ी का पेंडुलम एक दिशा में जा रहा है तो सदा उसी दिशा में तो जाएगा नहीं, फिर वो दूसरी दिशा में भी जाएगा और उतना ही जोर से उधर भी जाएगा। और उसकी फिर वो मतलब न चाहते हुए निंदा करे या न करे, वो मार्ग बदल लिया तो वो स्पष्ट हो गया कि उसमें उसको कुछ समझ में आया नहीं। ऐसे सारे लोगों का हुआ है। कोई हाँ हाँ, पुराने शास्त्रों को देखने से लगता है कि ये सब होता है। आते हैं इसमें, हमारे यहाँ भी आते हैं। आते हैं, अरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पाए नहीं। तो मैंने कहा अरे भाई, पाने का लोभ क्यों पाले हुए हो? ये पाने का लोभ ही तो संसार है। किसी को उस पाने की ख्वाहिश ही तो खत्म होनी है। अब तुम पाने की ख्वाहिश लेकर के घूम रहे हो। असल में क्या है ना, संसार का सारा दृष्टिकोण जो है वो मिलने और पाने की भावना में है। हाँ, उसी में। और यही भावना लेके हम, इसीलिए भगवान बुद्ध का एक वचन है, विरागो सेठो धम्मानम। धर्मों में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो वैराग्य है। अब ये पाने और मिलने की भाषा तो मोह की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही लोभ चाहिए, वही लोग में चक्कर पड़े, ये मिल जाता वो मिल जाता। हाँ, अब यही हम मोह और लोभ लेके चले गए वहां भी, और विराग तो हुआ नहीं। तो तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कोई धर्म की यात्रा कर रहा है और बिना वैराग्य के कर रहा है तो उपलब्धि उसको क्या होगी? कुछ नहीं होगी। वो तो रजनीश जी ने एक कहानी कही है, थोड़ी सी लंबी तो होगी, फोन पर कितना बात करेंगे। संक्षेप में कहिए। बहुत हाँ, उसमें ये है कि मतलब 4 शराबी शराब पी रहे थे मैखाने में बैठ के। तो जब पी के निकले, जब बाहर खूब नशा हो गया और बाहर आए तो चांदनी रात थी। तो एक ने कहा, ओ हो, मतलब ये चांदनी रात हो, दरिया का किनारा हो, तो हुआ कि चलो यारो नौका विहार किया जाए। तो आए और नाव
पर बैठ गए और चप्पू चलाने लगे और रात भर चलाते रहे। नाव हिल डोल रही थी। वो रात भर चलाए, थोड़ा सुबह का ठंडा हवा लगा और नशा भी थोड़ा कम हुआ, तो भोर जब हुआ तो सोचा कि उतर के देखें हम पहुंचे कहाँ, रात भर तो नाव चलाए हैं। तो एक उतरा तो हंसने लगा। अब सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ पहुंचे हैं भाई, हंस क्यों रहे हो, बोलते क्यों नहीं। तो हंस और जोर से हंसना शुरू किया। तो दूसरा उतरा, वो भी हंसने लगा, तीसरा, चारों हंसने लगे। तब तक एक आदमी मैंने गांव से लोटा लेके अपना शौच करने गया। कहा कि भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो। तो कहा अब क्या कहें, हम लोग नशे में थे, रात भर नाव खेवे और नाव कहीं पहुंची नहीं, क्योंकि लंगर तो इस पार ही नदी के किनारे ही गिरा पड़ा था। नाव खे रहे थे, वो हिल डोल रही थी, कहीं यात्रा कहीं यात्रा हुई नहीं। लंगर डाल करके खे रहे थे। लंगर डाले नहीं थे, वो नाव पर सीधे चढ़ गए। लंगर उठा के लंगर भी थी। यदि लंगर उठा के नाव पर रख दिए होते, बिना खेवे भी कुछ दूर बह के चली गई होती। लेकिन वो तो लंगर वहीं पड़ा था। तो ये मोह का लंगर तो इसी किनारे पड़ा हुआ है। हाँ, ये मोह का लंगर तो इसी किनारे पड़ा हुआ है। अब कहाँ नाव जाएगी, यही पड़ी हुई है। यही काम, यही क्रोध, यही लोभ, यही मोह सब पकड़े हुए हैं, कहीं कुछ होता नहीं है। और वो वैराग्य की दुनिया है, उधर की बात ही करनी व्यर्थ हो जाती है। कोई कुछ साधना भी करता है तो बस पाने की ही ख्वाहिश में साधना कुछ करता है कि कुछ पा जाए। उसकी यही होती है कि कुछ ना कुछ पाएंगे, लगता है कुछ अलग पाएंगे। यही बताने वाले भी लोग चारों ओर हैं। एक मुझे कह रहा था तो हालांकि वो 2 बार कह चुका है इसी बात को, ताकि अरे कुछ शांति जो है मिल जाती। तो मैंने कहा अरे शांति की जो ख्वाहिश है यही तो अशांति है, क्या तुम शांति के चक्कर में पड़े हो। कुछ कर्म को कर्म के हिसाब से नहीं कर पाते हो, कर्म को कर्म के हिसाब से करो। हाँ, कर्म दूसरा है, पाना चाह रहे हो दूसरा तुम। तो वही है, लोग चटपट, इसीलिए चटपट वाले जो ना, चटपट साधु में भी फंसते हैं चक्कर में। कोई फबूत दे देता है, कुछ दे देता है, पर्ची निकाल देता है, बस उसके चक्कर में फंस जाता है। वो मोड़ लेता है, फिर बाद में आके गरियाते हैं उसी को। वो तो होगा ही, कहेंगे कि हमने जो है गलत जगह अपना पैर रख दिया। असल में जो अभिलाषा लेके हम किसी के पास गए हैं और वो काम पूरा नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि जितने देर तक रुके रहे उसकी गलतियों को हम देखते रहे और उसकी अब निंदा करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, वो सब इकट्ठा हो रहा था, निंदा का भाव, और जब छिटके वहां से तो बस वो कहना शुरू किया, अरे हम वहां गए हैं, कुछ नहीं, बेकार है, ऐसा है वैसा है। इसमें पाना कुछ नहीं है, जो पा लिए हैं यही तो बखेड़ा बन गया है, बहुत बोझ हो गया है और ये उपद्रव में डाल दिया है। इतना ही पाया हुआ तो आदमी संभाल नहीं रहा। वो आपके पास गए थे ना जी, आप बीड़ी पीते हैं ना? हाँ 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 हाँ। तो आपके पास गए थे वो? हाँ, बीड़ी उस समय हम पीते थे, अब तो नहीं पीते हैं, अब नहीं पीते हैं। हाँ, तो उस समय पीते थे आप? हाँ, हमारे लंग्स में मतलब धुआं का वो सब हो गया था, कचरा। हाँ, वो तो हो ही जाएगा, बहुत दवाई होगा, बहुत दवा खाए। हाँ। और खांसी वो बहुत सूखा बलगम काला काला निकलता था। तो हम देखे कि बीड़ी पीते रहेंगे ना तब तो बहुत मुश्किल होगी, अब ठीक ये नहीं होगा।
हाँ। तो बीड़ी छोड़ दिए। बहुत साल हो गए, हमको लगता है 90 के बाद हम बीड़ी नहीं पिए हैं, छोड़ दिए। छूट गया, छोड़े नहीं, हाँ। छोड़ना पड़ा, छूट गया। वो जब गए थे तब आप बीड़ी पी रहे थे? हाँ, उस समय पी रहे थे। हाँ, उस समय तो पीते थे। मेरे पास आए थे वे लौट के। हाँ 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 कि तो आपकी कुछ बात हुई कि अरे खपड़िया हाँ बाबा से हाँ मिले थे तो कह रहे हो खपड़िया बाबा बीड़ी पी रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ, कह रहे अभी बीड़ी पी रहे हैं, वो अभी तो बीड़ी के ही गुलाम बने हुए हैं। अभी क्या करेंगे वो? अब देखिए एक बात, अच्छा अब कोई कपड़ा पहने तो कहे कि भाई कपड़े के गुलाम है। कोई भोजन करे तो भोजन के गुलाम है, सोच करने जाए तो सोच के गुलाम है, स्नान करने जाए टाइम से तो कहे कि, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। और एक चीज है ना, हमारी जो वृत्तियां हैं हम कर रहे हैं, अब हम करें क्या? हम, एक बात है, कुछ आरोपित नहीं कर रहे हैं और न कुछ थोप के जी रहे हैं, बस जो हमारा सहज भाव उठा और कर रहे हैं। हम कुछ ऊपर से थोप नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बोझ बनेगा बहुत ज्यादा। जो सहज मैंने बीड़ी पी रहे हैं, आदत पड़ गई थी तो पी रहे थे, अब छोड़ दूं तो एक बेचैनी हो जाती थी। हाँ, आदत से हो जाती है। हाँ हाँ डिमांड होती है ना। जो भी लोग व्यसनी होते हैं उनको व्यसन की बीमारी हो जाती है। व्यसनी की तो वो बराबर मांग उठती है कि कोशिका से, तो उसको तो अब बस इस समाज में भी व्यक्ति लोग हैं, बहुत व्यक्ति हैं जो एकदम कोई नशा नहीं करते, बीड़ी खैनी पान सिगरेट शराब गांजा कुछ नहीं पीते हैं, तो वो कोई परमहंस थोड़ो हो गए हैं। हाँ, उनको दूसरा नशा है ना। हाँ, उनके भीतर एक दूसरा नशा है। हाँ, और बड़े बड़े नशे हैं। इन बीड़ी तो छोटे छोटे मोटे नशे है बीड़ी का। अब देखिए बड़ा बड़ा नशा है, किसी को जो है प्रधानमंत्री बनना है उसका नशा है, विधायक सांसद बनना है, तो बहुत ज्यादा अमीर बनना है, गन्ना सेठ बनना है, कई नशे हैं बड़े बड़े। अब देखिए एक चीज है, कौन अब अच्छे अच्छे जो ऊंचे ऊंचे जिनका नाम है कि भाई, हालांकि देखिए एक चीज, संसार थोड़ा हमको समझेगा कि भाई जो साधक है, जो तपस्वी है, जो उस अवस्था में आ गया है कि वो दूसरों को भी समझ सकता है, वही वो कुछ कहे तो बात समझ में आती है। अब संसार में उपाधि दे दी कि अरे फलाना तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अब संसार अब सर्टिफिकेट समाज ही देता है। हाँ, अब एमए में जो पढ़ रहा है, अब 2-4 में पढ़ने वाले उसको प्रमाण पत्र देंगे कि ये एमए में पढ़ रहा है, तो ये बात समझ में आती नहीं। अब साधक या तपस्वी जो भी है, तो उसको संसारिक आदमी कैसे प्रमाण पत्र दे सकता है? वो तो खुदे वो अटक भटक रहा है, वो कैसे देगा? लेकिन अब कुछ मने हो गया चमत्कार, कुछ हो गया, बस इसीलिए ये मान लिया कि ये संत हैं और ये सिद्ध पुरुष हैं और ये एकदम परम है वो। तो वो इस तरह से संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मान लेते हैं जरे परमहंस हैं, वो सिद्ध पुरुष है। लेकिन कठिन है मामला, कठिन है मामला, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और खुद अपने अनुभव से आप समझे कि मैंने हमारे भीतर कोई चीज पाने की अभिलाषा यदि बची है, विभीषण ने एक जगह कहा है, जब वो आया है रावण मार के भगा दिया अपने यहाँ से, तो भगवान कुछ पूछे हैं तो वो कहा है कि उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। मैंने हमारे हृदय में पहले कुछ वासना थी, लेकिन अब आपके चरणों के प्रेम की जो वो धारा बह रही है, उसमें वो सब बह गया। तो जब तक कुछ पाने की अभिलाषा है, कुछ होने की अभिलाषा है, कुछ जानने की अभिलाषा है, कुछ दिखाने की अभिलाषा है,
तब तब तक तो फिर वही है, वही संसार है। वही खेला है मदारी वाला। दिखा रहे, ये दिखा और कितना कोई दिखा देगा तो देखिए क्या हो जाएगा, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, और क्या होगा? उससे होगा क्या? मान लीजिए ऐसे हाथ उठा दिया और ये हो गया और वो हो गया, तो हो गया तो हो गया, तो उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं होगा। हमको स्थिरता चाहिए ना, हमको तृप्ति चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि किससे मुक्त होना है और कौन मुक्त होगा? ये थोड़े कठिन है मामला, इसको समझना। शुरू में क्या है ना, धर्म की दुनिया में इधर बहुत सारी चीजें सब जुड़ गई हैं। जैसे गंगा की यात्रा शुरू हुई गोमुख से, और जैसे ही गोमुख से बाहर आई और यात्रा शुरू हुई तो अनेक नदी नाले उसमें जुड़ते गए ना, अनेक नदी नाले उसमें जुड़ते गए और बहुत तरह के जल आ गए। ऐसे ही है कि वह जो शुद्धता है, वह जो परम अवस्था है, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती गई और इधर आके मैदानी इलाके में तो बिल्कुल सब गड़बड़ हो गया। अब किताब शास्त्रों को पढ़ के भी समझ में आता नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गड़बड़ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी गई, ठूस दी गई ऊपर से, और अन्य तरह के लोग भी उसमें लिख पढ़ के सब भर दिए। कई कहानियां भी जुड़ी जाती है। हाँ, बहुत सारी चीजें, बहुत जो विशुद्ध बातें हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है। और जो अब क्या कहें हम, उसको शास्त्रों में लिखा है इसलिए कुछ कहना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं उसमें। हाँ, अब लो लेवल के लोग हैं, वो कहानियों में उलझ जाते हैं, उसमें से वो फिलॉसफी नहीं ढूंढ पाते हैं, और समझ साधना नहीं ढूंढ पाते हैं। अगर ढूंढ पाए तो कर नहीं पाते हैं, कर पाए तो फिर वही लालच से कुछ करते हैं, फिर वही अटकते हैं। अब इधर तो बहुत समय हो गया, हम कुछ नहीं करते हैं, एकदम सहज बने ऐसे बस। करना अब क्या है, अब तो क्या करना है? जब करने का मतलब ही है कि अभी हम दौड़ में हैं। कबीर साहब ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जब लगी मन की दौड़, और दौड़ थकी और फिर हुआ तो बस ठौर की ठौर। वो तो जिसको हम पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिसको हम समझ, वो तो हम हैं, वही हम हैं। वो कौन है जो दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहे हो? एक गीत है, फिल्मी गीत है, लता जी ने गाया है इसको, पता नहीं किस फिल्म का है, हमको ये बड़ा प्यारा लगता है। आपके पास तो वो मोबाइल है, सुनिएगा, बड़ा उपदेशात्मक है ये। अरे दिले नादां, आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है? जुस्तजू क्या है? हाँ, तू गम से न घबराना। नहीं, ये ऐ दिले नादां, आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है? अच्छा। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दस्तों सहरा में। हाँ, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपनी दरिया में। तो ये गीत मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसमें बड़ा उपदेश है, बहुत उपदेश। सब पूरा गीत ये दर्शन है ये। नादान दिल, वो लगता है कि उस फिल्म का है, रजिया सुल्तान। नहीं, रजिया सुल्तान नहीं है इसमें। वो डोली जा रही है, वो डोली जा रही है, ऊंट पर सवारी है इसमें। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो उसी फिल्म में है। अच्छा, हो सकता है। रजिया सुल्तान जो है ना, फिल्म पर बहुत, असल में मोबाइलों में सर्च करने पर आ जाता है, लेकिन हम फिल्म का ध्यान नहीं दिए हैं। ये गाना सुना है मैंने। हाँ, तो उसके साथ सुना है। इसका संगीत भी बड़ा मध्यम और अच्छा लगता है, थम थम के है। इसका संगीत इधर का संगीत नहीं है, ये अरबियन संगीत है। धुन और अरबियन धुन मैंने, नादान दिल, आरजू बने, इच्छा क्या है? इच्छा क्या है और जुस्त खोज क्या है? जुस्तजू यानी खोज क्या है? तो हम क्या, हमारी इच्छा क्या है और हम क्या ढूंढ रहे हैं? इस चीज को यदि हम समझ लें तो बहुत जल्दी बात पकड़ में आ जाएगी। अन्यथा तो कबीर साहब ने कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जब उपजाया तो कबीर जे इच्छा विवर्जित का पार न पाया।
भाई इच्छा से ही ये शरीर निर्मित हो गया। इच्छा काया यही माया बन गई है। घर परिवार दुनिया जहान ये वो फलान धमा सब फैल गया। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। ये संसार भी इच्छा से बना है। और जिसकी कोई इच्छा नहीं है उसको समझना, उसका पार पाना तो बहुत मुश्किल है। अब कोई किसी को कोई इच्छा नहीं है, यदि कोई ये कहे कि मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, तो समझ में ही नहीं आएगा वो व्यक्ति। क्योंकि हमारे चारों ओर तो वही इच्छा वाले हैं, अनंत इच्छाओं से भरे। औरतें जब नई कोई बहू आती है घर में, तो कोई बूढ़ी औरत जाती है आंगन में ना, तो वो निकल के बाहर उनको पैर छू के प्रणाम करती है आंचल रख के। तो औरतें आशीर्वाद देती हैं कि मांगी को खिजुड़ रहा, एक से 21 होखा। मैंने एक ही बवाल जान मथ रहा है और 21 बवाल और हो जाए। मैंने हम उपद्रव में जीने के एकदम अभ्यासी हो गए हैं। उपद्रव हमारे इर्द गिर्द न रहे ना, तो लगेगा चाहिए नहीं है, एकदम खाली है, एकदम खाली हो गए। जिएगा किस में जब कुछ रहेगा ही नहीं उपद्रव करने के लिए? तो वही तो प्रभु है ना, उसके लिए ही तो ये मकर जाल बनाया है। कि वो आदमी जिएगा क्या जब कुछ करने को नहीं रहेगा, तो जिएगा क्या? एक जगजीवन साहब हुए, उन्होंने प्रार्थना अच्छी गाई है कि साईं जब तुम मोह बिसरावत, हे प्रभु जब तुम मुझे भुला देते हो, तो भूल जात भौजाल जगतमा मोह नाही कुछ भावत। ये भौजाल है, सिवाय भौजाल के और कुछ नहीं है। लेकिन अब चित चुकी इतना इसमें रम चुका है कि अब ये न रहे तो बहुत दुखी हम हो जाते हैं, ये न रहे तो हम दुखी होते हैं। और नहीं कश्चित् क्षरमपि जातु तिष्ठत् अकर्म कृत। बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। हाँ, कुछ नहीं हो। पहले हम हनुमान चौतरा मंदिर पर एक बाबा थे, वहाँ रहते थे। तो जैसे किसी का वो माचिस समाप्त हो गया ना, तो खोखा वही छोड़ के चला जाता था। तो औरतें आती थी बाबा से, अपना वो सब बतियाती थी, और बैठे बैठे सब तोड़ के उस खोखे को टुक्की 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 सब तोड़ के एकदम खुदी खुदी कर देती थी। तो जब निकलते थे तो कहते थे ये देखो, हाई देखो। हाँ, ये पूछी जे मैंने बात तो ये तोड़ला के कौन, लेकिन तोड़ के एकदम टुकी टुकी, मैंने कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ उपद्रव। तो चित्त एक क्षण भी विश्राम नहीं करता, एक क्षण भी विश्राम नहीं। संत जो है वो कहे हैं कि अनहद में विश्राम। भाई विश्राम करना है। बहुत दिन तो सब उपद्रव कर लिए, जुगों जुगों से जन्मों जन्मों से कर ही रहे हैं उपद्रव। उपद्रव में ही तो जिए हैं, उपद्रव में ही तो जी रहे हैं। अब आराम कभी करने की सोचते ही नहीं कि चलो भाई थोड़ी देर आराम करके भी देखा जाए क्या होता है, तो ये होता ही नहीं। नींद में भी आराम नहीं मिलता। नींद में इतना ही आराम मिलता है कि आप उपद्रव फिर कर सकते हो। मैंने अब देखिए वो स्वप्न चलता है, वो कहाँ आराम मिलता है? नहीं, सुसुप्ति जो है, नींद तो वो तो बहुत, मैंने इस पर तो रजनीश जी काफी बोले हैं। तो सुसुप्ति में थोड़ी सी जो वो एक दो अगले दिन के लिए, अगले दिन के उपद्रव के लिए वो एनर्जी मिल जाती है। एक यही चक्र चलता रहता है। वो बोले हैं कि नींद में भी हमारी आंख की पुतली गति करती रहती है। हाँ, वो स्वप्न अवस्था में। हाँ, तो वो उससे पता चलता है। आइज मूवमेंट रैम उसको बोले हैं, REM रैम, मैंने आइज मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। हाँ, मैंने वो गति करती रहती है। तो पता चलता है कि भीतर पिक्चर चल रहा है। हाँ, और 1-2 मिनट के लिए वो मशीन गैप बोल देती है कि अब मुझे पता नहीं कि अब क्या हो रहा है, वो एकदम बंद हो जाता है। तो वो मुश्किल से 1 या 2 मिनट
के लिए व्यक्ति सुषुप्तावस्था में पहुंच जाता है, वही समाधि की अवस्था में, और उसी से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि फिर से नहा धोआ के फिर ऊर्जावान हो गए। अब सुबह जगे तो फिर वही उपद्रव, और नहीं तो बाकी तो नींद में भी वही चलता रहता है, दिन रात चित्त कहीं था। नहीं तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, पागल हो जाते हैं जो। हाँ हाँ, जिनको नींद नहीं आती वो तो दो ही तरह के लोग हैं, तो या तो परमहंस है, या तो परमहंस है पागलपन में। हाँ, परमहंस है, या तो मतलब वो पागल है। पागल को भी नींद नहीं आती, और परमहंस भी उस अवस्था में होते हैं, उनको भी नींद। आयुर्वेद ने इसको बीमारी नहीं माना है। उस अवस्था में जो बीमार मैंने परमहंस नींद नहीं लेते हैं, उनको रोग नहीं माना है आयुर्वेद ने। वो तो रोग से मुक्ति है, स्वस्थ अवस्था है। वही एक स्वस्थ अवस्था है। वो परम जागरण की अवस्था है। नींद है ये नहीं है। हाँ हाँ।